Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes. Class 4th Science. Today we will continue our chapter 5 Food and Digestion. तो हम फूड एंड डाइजेशन के बारे में रीड कर रहे थे। तो हमने बैलेंस डाइट तक रीड कर लिया था। अब हम 36 पेज नंबर पर रीड करेंगे। जंक फूड। जंक फूड क्या होता है? जंक फूड इज़ एनीथिंग that is quick, convenient and easy to prepare. जंक फूड होता है वो ऐसी कोई भी चीज़ है जो मतलब जंक फूड क्या होता है जो बहुत जल्दी सुविधाजनक और आसानी से और जल्दी तैयार हो जाता है। वेफर्स, कोला बर्गर्स, पिज़्ज़ाज एट्सेट्रा आर सम ऑफ जंक फूड। जैसे वेफर्स हुए, कोला, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड होते हैं। टेकिंग टू मच जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। जंक फूड जो होता है तो बहुत अधिक मात्रा में हम जंक फूड खा लेते हैं तो इससे हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या होता है? इससे हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है। जंक फूड्स डू नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दस दिस आर नॉट हेल्दी। तो जंक फूड क्या होता है? जंक फूड आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, मतलब ये के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए हेल्दी नहीं होते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण। प्रिजर्वेशन में संरक्षण। तो खाद्य संरक्षण क्या होता है? द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। भोजन को जो हमारा फूड होता है उसको अधिक समय तक ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने की जो विधि होती हैं, जो हम भोजन को ज़्यादा दिनों के लिए ताज़ा रखने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसे फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण कहते हैं। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर, कुछ मेथड्स है खाद्य संरक्षण की, जैसे कि पिकलिंग इन सॉल्ट और एसिड, जैसे कि अचार में सॉल्ट और एसिड डाल कर उसको रखते हैं। कैनिंग इन सील्ड जार्स और टीन्स जेम्स प्रिपेयर्ड फूड, जैसे कि जो बना हुआ भोजन होता है तैयार किया हुआ जेम वगैरह होते हैं उसको सील्ड जार या टीन, जो पैक जार होता है, पैक बिल्कुल डिब्बा बंद, जो उसमें रखते हैं हम, मतलब जिस बिल्कुल टाइट एयर टाइट डिब्बे में भर के रखते हैं उसको। फ्रीजिंग नट्स, फ्रूट्स, मीट एट्सेट्रा, जो फ्रीज करके रखते हैं, इनको फ्रीज में रखते हैं ठंडा करके, जैसे कि नट्स को, फ्रूट्स को, मीट को, जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। शुगरिंग जैम्स एंड जेलीज, जेम्स और जेलीज में शक्कर डालकर उसको रख सकते हैं हम ज़्यादा दिन तक। पाश्चराइजेशन मिल्क एंड बियर और मिल्क को पौष्टिकरण करके। ड्राइंग ग्रेन्स, नट्स एट्सेट्रा, जैसे कुछ अनाज वगैरह इनको सुखाकर, धूप में सुखाकर रखने से भी ये खराब नहीं होते हैं। तो अब डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है? हम डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस चेंज इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो डाइजेशन वह प्रक्रिया है जो कॉम्प्लेक्स में जटिल खाद्य पदार्थ, डाइजेशन पाचन वह प्रक्रियाएँ होती हैं, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो चेंज इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की उपस्थिति में जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं वो एंजाइम्स की उपस्थिति में सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। तो मतलब जो सिंपल घुलनशील पदार्थ होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन अवर माउथ। तो डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन जो होता है, पाचन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। एज वी च्यू, जैसे ही हम इसे चबाते हैं, फूड गेट्स मिक्सड, फूड जो होता है भोजन वो मिक्स होता है विथ सलीवा, किसके? लार के साथ मिक्स होके, विच मेक्स द फूड मॉइस्ट, और भोजन को मॉइस्ट, नम बनाता है। दिस च्यूड फूड, जो चबाया हुआ भोजन है, देन स्वालोड इनटू द फूड पाइप कॉल्ड ओसोफेगस दैट कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टोमक। तो जो चबाया हुआ भोजन जो होता है वो भोजन नली, जो हमारी भोजन नली होती हैं उसमें नली के अन्न प्रणाली में निकल जाता है, मतलब जो भोजन नली होती है उसको क्या बोलते हैं? अन्न प्रणाली, उसमें निकल जाता है। दैट कनेक्ट द माउथ टू स्टोमक, जिससे मुंह से पेट को जोड़कर वह निकल जाता है। नाउ द फूड इज पास्ड टू द स्टोमक। अब फूड जो भोजन है वो स्टोमक से गुजरता है। द स्टोमक मसल्स हेल्प टू चूर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द डाइजेस्टिव जूस। तो क्या होता है? ये स्टोमक
तो पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भोजन को चबाने और भोजन को चबाने में, है ना, और मिक्स इट विद द डाइजेस्टिव जूस, और उसको किस में बदलती है, डाइजेस्टिव जूस, जो पचाने के रस जो होते हैं, रस में मिल जाती हैं, मिलकर उसमें मदद करती हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स हार्मफुल जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्टिव प्रोटीन्स। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया नामक हानिकारक कीटाणु को मारता है। किसको? बैक्टीरिया, जो बहुत हानिकारक कीटाणु होता है उनको मारता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट पचाने में मदद करता है। द फूड पासेज फ्रॉम द स्टोमक इनटू ए लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन पेट से एक लंबी संकीर्ण ट्यूब होती है उससे गुजरता है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड इवन सॉफ्टर। तो जो छोटी आंत में अधिक पाचन रस भोजन को भी नर्म बनाते हैं। द वॉल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। जो छोटी आंत होती हैं, छोटी आंत की में जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं। डाइजेस्टिव फूड पासेस थ्रो द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स। तो जो पचा हुआ भोजन होता है दीवारों से कहाँ पर जाता है? रक्त वाहिकाओं में गुजरता है। द अनडाइजेस्ट फूड, और जो अपचक भोजन होता है वो दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, वो अवशोषित नहीं होता है बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो छोटी आंत में ऑब्जर्व्ड नहीं होता है, पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो जो अपचयक मतलब अनडाइजेस्ट भोजन होता है वो छोटी आंत द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है, वो किस में जाता है? बड़ी आंत में गुजरता है और छोटी नली के समान व्यापक हो जाता है। वाइडर मीन्स व्यापक, शॉर्टर ट्यूब छोटी नली के। द वेस्ट दैट रिमेन्स इन इज स्टोर्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन अंटिल इट इज थ्रोन आउट ऑफ एनस। एनस मीन्स होता है गुदा। तो जो अपशिष्ट बचता रहता है, मतलब जो छोटी आंत में नहीं पचता है वो जो बच जाता है तो वो उसे बड़े आंत में तब संग्रहित किया जाता है जब तक कि उसे गुदा बाहर नहीं फेंका जाता है, मतलब वो तब तक बड़ी आंत में रहता है जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। अब देखो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विथ लेबल के द्वारा इसमें बनाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। फॉर प्रॉपर डाइजेशन फॉलो द अंडर मेंशन्ड हेल्दी हैबिट्स। प्रॉपर डाइजेशन के लिए, उचित पाचन के लिए फॉलो दी नीचे लिखी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करें। टेक फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब नियमित अंतराल पर भोजन लें। डू नॉट स्वालो फूड विदाउट चिंग, बिना चबाए हुए भोजन को नहीं निगलें। च्यू फूड प्रॉपरली, भोजन को प्रॉपरली चबाएं ठीक तरीके से। इट विल हेल्प इन डाइजेशन, और ये पाचन में मदद करेगा। फिर हैव अ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब पानी पिएं। इंक्लूड रफेज इन द डाइट में हमारे आहार में रफेज रुगेज को शामिल करें, जैसे कि हरी सब्जियां हुई, है ना, ऐसी चीज़ों को शामिल करें। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले व खाना खाने के बाद हैंड्स को वॉश करें। डू नॉट ओवर ईट, भूख से ज़्यादा नहीं खाएं, ओवर ईट नहीं करें। डिड यू नो फूड स्टेज इन द स्टोमक फॉर अप टू 8 आवर्स, भोजन पेट में कितने घंटों तक रहता है? 8 घंटों तक हमारे पेट में रहता है। तो मतलब इसमें पूरा हमारा भोजन कैसे पचता है, किसके द्वारा, ये छोटी आंत में बड़ी आंत में जाते हैं, तो ये डाइजेशन होता है हमारा फूड। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को समझा है आज हमने। तो ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं भोजन को पचाने की, ये आपको फॉलो करनी है हमेशा। जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करनी है डेली, और इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। So now this chapter is complete. I hope you have understood it. We will do the question answer of this chapter in our next video. Thank you.